यह साकी एक बेबी मोमा जी की है। इसके नाम से तो सत्संगी परिचित है और इनका इससे पहले भी जिक्र किया जा चुका है। बेबी मोमा बड़ी कमाई वाली सत्संगी महिला थी। छोटी सी उम्र में ही दुनिया से झंझटों में ना पड़कर परमात्मा की भक्ति में लग गई थी। कई वर्ष बेबी मोमा हुजूर जी की पत्नी की सेवा में रहकर अभ्यास करती रही। बाबा जैमल सिंह जी महाराज के पेंशन लेके रिटायर होने पर माताजी ने इनको बाबा जी महाराज के साथ पंजाब भेज दिया था। बड़ी नेक, निडर और साहसी महिला थी। आवाज बुलंद किंतु बहुत नेक थी। गाने का शौक था। गुरु भक्ति के शब्द इस प्रेम और भार के साथ गाती कि सुनने वालों के नेत्रों से प्रेम के आंसू की धारा प्रभावित हो जाते। शुरू शुरू में कई बार बाबा जी महाराज के सत्संग में पाठ करती थी। हाजिर जवाबी में कुशल व भजन सिमरन के प्रभाव से बातचीत में निडर थी। 70 की आयु में भी हिम्मत और फुर्ती में 35-40 की महिलाओं की सी थी। इन्होंने बाबा जी महाराज और संगत की बहुत सेवा की। खाना बनाना, पानी लाना, लंगर में भोजन खिलाना आदि कार्य बड़े प्रेम से किए करती थी। बाबा जी महाराज के चरणों में अपार प्रेम और श्रद्धा थी तथा उन्हें स्वामी जी महाराज का ही स्वरूप मानती थी। यहाँ अपनी आप बीती सुनाता हूँ मैं। बहुत दिनों पहले की बात है, तब मैंने नाम लेके डेरा आना शुरू ही किया था। अच्छे सुंदर कपड़े पहनने का शौक था मुझे। एक बार मैं और मेरी पत्नी साथ में डेरे आए थे। सुबह का समय था। मैं सफ़ेद कलर का कुर्ता पहना हुआ था और मेरी पत्नी ने लाल कलर के वस्त्र और ऊपर से जेवर पहन रखे थे। बेबी मोमा ने मेरी पत्नी का स्वागत इस तरीके के वचनों से किया, डेरे में बेटी बनके आया कर, क्या घर में बहू बनने का वक्त कम मिलता है? और उसके जेवर उतरवा दिए। फिर मेरे हाथों में एक लंबी सी झाड़ू पकड़ा दिया कि बरामदे को अच्छी तरह साफ कर दो। अभी मैंने थोड़ी ही जगह साफ की थी, इतने में बेबी मोमा ने यह कहकर झाड़ू मेरे हाथों से छीन लिया और यह कहा, सूट पहन के यहाँ जज बनने आते हैं, झाड़ू देने की सेवा करने से लिए आते हैं। उस समय तक मैं जज नहीं बना था, बल्कि अमृतसर में वकालत किया करता था। बेबी मोमा सादे रहन सहन के लिए प्रेरणा देती थी। चाहे कोई कितना ही अमीर आदमी हो, उसे साधारण सत्संगी जैसा ही व्यवहार करती थी और सेवा की महिमा बताती थी। महाराज जैमल सिंह जी चोला छोड़ने के बेबी मोमा डेरे में रहा करती थी। अभी हुजूर महाराज सावंत जी पेंशन लेकर यहाँ तशरीफ नहीं लाए थे। एक दिन सवेरे सोच आदि से निवृत्ति हो जंगल से वापस आए तो क्या देखती है कि एक थानेदार साहिब बरामदे में वर्दी का लंबा हुड उतार कर नीचे रखा और अपनी पिस्तौल व कारतूस का पट्टा सिरहाने रखा है। सिर से पगड़ी उतारी हुई है और दो सिपाही नीचे चटाई बिछाकर बैठे हुए हैं। बेबी मोमा ने थानेदार व सिपाहियों के व्यवहार को अपने गुरु के घर के अध्यक्ष माना। फिर भी उन्होंने पूछा कि वह
किस लिए आए हैं और किसी के हुक्म से चारपाई और सराहने और चटाई का उपयोग कर रहा है। जवाब में थानेदार ने उत्तर दिया कि वह थानेदार है और उसे किसी का हुक्म या इजाजत की जरूरत नहीं है। यह सुनकर बेबी मोमा ने जोर से कहा, तेरी ये हिम्मत, तुझे मेरे गुरु के घर पर आने का हौसला कैसे हुआ? बेबी मोमा डेरे में बाहर जाते समय हाथ में पतली छड़ी रखती थी। उन्होंने थानेदार के ऊपर तान दी। बेबी मोमा की तेजस्वी आंखों को देखकर और लाल चेहरे को देखकर तथा तेज आवाज को सुनकर थानेदार दूसरे ही क्षण अपने पिस्तौल और पट्टा वहीं छोड़कर भागा और पीछे पीछे उनके सिपाही भी भाग गए। थानेदार साहब भागते भागते तब वह पास के गांव में पहुंचे। वहां के लंबरदार इन्हें इस हाल में देखकर बड़े हैरान हुए। उनके साथ जाकर पगड़ी, कमरबंद और सुझाव दिया, परंतु थानेदार साहब को फिर से बेबी मोमा के सामने जाने का साहस न हुआ। उत्तर बेबी मोमा का गुस्सा भी कुछ क्षणों में उतर गया। उन्होंने एक चारवाई के हाथों थानेदार साहब की पगड़ी, पट्टा, पिस्तौल गांव में भेज दिया। बेबी मोमा का रौब कुछ ऐसा था कि लोगों को उनसे बहस करने का साहस न होता था। अंतिम 6 महीनों में उनकी नज़र कमजोर हो गई थी। अंतिम दिनों में सन 1935 में वे अमृतसर के सरदार गड्ढा सिंह के यहाँ थे। सरदार साहब की धर्मपत्नी बेबी मोमा की अंतिम समय में पास थी। सुनाती थी कि जिस दिन बेबी मोमा चोला छोड़ने वाली थी, उन्हें उस सवेरे बोली कि आज मुझे चले जाना है। आखिर वक्त उन्होंने बताया कि बाबाजी महाराज तथा महाराज सावंत जी दोनों के दर्शन हो गए हैं। बहुत सुख थी और चेहरे पर खुशी से लाल हो रहा था। हुजूर महाराज जी ने मोटर भेजने के बेबी मोमा के शरीर को डेरे मंगवाया तथा यहाँ अंतिम संस्कार किया। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यह साखी शेयर करें और नई नई साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।